एवरीवन, तो देखिए आज के लेक्चर में हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये डायग्राम लिया है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो यहाँ पर जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो यहाँ पर जो R5 C और D के बीच में रेजिस्टेंस लगा है तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगी ये 0 होती है। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बैटरी ली है, यहाँ से I करंट चलेगी और R1 में ये करंट I1 जाएगी और R2 में करंट ये I2 डिवाइड होगी। इसमें कोई करंट नहीं जा रही है तो ये I1 करंट R3 से पास होगी और यहाँ पर ये I2 करंट इस तरह से R4 से जाएगी। तो यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन इसमें अप्लाई करेंगे, ये प्लस माइनस इस तरह से। अब ये लूप फर्स्ट, इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद हम सेकेंड लूप में KVL अप्लाई करेंगे। तो बाई KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप फर्स्ट। तो फर्स्ट लूप में हम KVL अप्लाई करते हैं। तो ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं प्लस I1 इंटू R1 और यहाँ पर इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, करंट 0 है। और फिर इसके बाद ये आएगा माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0। इसको ट्रांसफर करेंगे तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 के होगा। तो यहाँ से I1 अपॉन I2 की जो वैल्यू आएगी ये R2 अपॉन R1 के इक्वल होगी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब सेकेंड लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे बाई KVL इन लूप सेकेंड। तो जब सेकेंड लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो C पॉइंट से स्टार्ट करें प्लस I1 R3 माइनस I2 R4 और यहाँ पर करंट 0 है तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4 क्या आएगा। तो यहाँ से I1 अपॉन I2 की वैल्यू आएगी R4 अपॉन R3। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी। R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं R3 अपॉन R4। यानी इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो R1 अपॉन R2 जो है ये R3 अपॉन R4 के जब इक्वल होगा तो ये जो ब्रिज है व्हीटस्टोन ब्रिज ये बैलेंस होता है। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम A और B के क्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस RAB फाइंड करेंगे। ये 3 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम, ये 6 ओम और ये 12 ओम है। तो ये जो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे ये जो डायग्राम है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3/6 होगा 1/2 और 6/12 भी हो जाएगा 1/2। तो इनका रेशियो इक्वल आ रहा है तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो बीच में जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो इससे जो हम रिमूव करेंगे तो ये डायग्राम होगा। ये 3 और 6 ओम सीरीज में ऐड होंगे तो 6 + 3 9 ओम हो जाएगा और 6 और 12 को हम सीरीज में ऐड करेंगे तो ये 18 ओम होगा। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनके बीच निकालना है तो 1 अपॉन ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं। 9 ओम और 18 ओम ये पैरेलल में होंगे तो 1 अपॉन RAB इज इक्वल टू 1/9 + 1/18
और यहाँ पर 18 एलसीएम लेंगे 9, तो यहाँ पे ये 9 है तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा और 2 + 1 होगा 3/18, तो 3 6 जा 18, तो आर ए बी के बीच जो रेजिस्टेंस आएगा ये आ जाएगा 6 ओम के इक्वल। तो यहाँ पर ए और बी के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा 6 ओम। अब देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज के लिए रेजिस्टेंस कैपिटल आर की कंडीशन फाइंड करनी है कि आर की वैल्यू कितनी हो कि ये ब्रिज बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज के लिए जो ये रेजिस्टेंस का रेशियो होता है ये इक्वल हो, तो उस कंडीशन में ये ब्रिज बैलेंस होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इनका रेजिस्टेंस का रेशियो लेंगे 6/12 यानी R1/R2 = R3/R4, तो ये 2 ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो ये R + 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करें तो 6 2 × 12 होगा, R + 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R + 1 = 2 × 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम। तो ये रेजिस्टेंस 1 ओम के साथ जो है ये 3 ओम दिगर होगा, तो ये ब्रिज बैलेंस होगा वेट स्टोन ब्रिज। तो R रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया गया है, ए और बी के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ए और बी के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो देखिए यहाँ पर ए से जो ये डायग्राम बना हुआ है तो इसको हम थोड़ा एडजस्ट करके थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ये वेट स्टोन ब्रिज बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ए पॉइंट से देखिए दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, तो इसको हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ये ए पॉइंट है, यहाँ से ये दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, तो ये हम इस तरह से इनको कनेक्ट कर सकते हैं। ये आर है, ये आर रेजिस्टेंस। अब देखिए ये रेजिस्टेंस सी पॉइंट यहाँ पे पड़ेगा और ये डी पॉइंट पड़ेगा। सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो इसको हम सी और डी के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। ये आर रेजिस्टेंस है। अब सी से ये एक रेजिस्टेंस आर बी पॉइंट से कनेक्ट है, तो ये हमने बी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया आर को, और डी पॉइंट से ये बी पॉइंट से दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो ये दूसरे रेजिस्टेंस को मैंने बी से कनेक्ट कर दिया। अब ये वेट स्टोन ब्रिज बन गया। तो जब ये वेट स्टोन ब्रिज बन गया है, बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज है, आर और आर का रेशियो 1:1 होगा, तो यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं। तो जब इसको हम रिमूव करेंगे तो ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में हैं, 2R हो जाएंगे, और ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो ये 2R होगा। और ये दोनों रेजिस्टेंस A और B के बीच पैरेलल में है, तो 1/RAB जो होगा ये 1/2R + 1/2R होगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/RAB की। RAB की वैल्यू आएगी स्मॉल r के इक्वल। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा A और B के बीच स्मॉल r के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन के लिए A और B के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो A और B के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस डायग्राम को हम थोड़ा चेंज करेंगे। तो देखिए चेंज किस तरह से करेंगे, ये जो अंदर का पार्ट है इसको हम उठा के इस साइड शिफ्ट करेंगे। तो जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये ए पॉइंट इधर जब लेके आएंगे, तो पहले तो हम इस ट्रायंगल को इस तरह से बना देते हैं। ये स्मॉल r रेजिस्टेंस है, ये ट्रायंगल बन गया, ये B पॉइंट है। अब इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये A पॉइंट को इधर लेके आएंगे, तो ये रेजिस्टेंस
इधर N से कनेक्ट है और ये रेजिस्टेंस M से कनेक्ट है। तो देखिए ये डायग्राम बनेगा और ये डायग्राम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का है। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस ये R का रेशियो 1:1 आएगा, तो इसको हम रिमूव कर देंगे बीच में जो रेजिस्टेंस है। अब इन दोनों को सीरीज में ऐड करेंगे तो ये 2R होगा और इन दोनों को सीरीज में ऐड करेंगे 2R, और ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस A और B के बीच आ जाएगा स्मॉल r के इक्वल। तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में R रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो। तो ये 10 ओम 20 ओम और ये 5 ओम, ये 20 ओम और ये 50 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए R1/R2 = R3/R4 होता है। तो यहाँ पर ये हम कंडीशन अप्लाई करेंगे फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो ये R1/R2 हो जाएगा 10/20 और ये 5 ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा 20R डिवाइडेड बाई 20 + R के इक्वल। तो ये 1/2 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20R/20 + R के इक्वल। अब इसको इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20R = हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 200 + 10R। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 20R से 10R लेस करेंगे, 10R = 200। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 20 ओम। तो ये रेजिस्टेंस R की वैल्यू होगी 20 ओम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए।